नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राजा बलि को दिए इस वरदान के कारण 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान विष्णु। जाने चतुर्मास का रहस्य। दोस्तों, हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के लिए सो जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा कालीन होते ही हिंदू धर्म से जुड़े सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म से कई मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और सभी का अपना महत्व भी है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन से पूरे 4 महीने के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु सो जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में इन 4 महीनों के दौरान सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य करने पर प्रतिबंध होता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्राकालीन होने के लिए 4 महीने पाताल लोक चले जाते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संचालन संभालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही पूरे 4 महीने के लिए निद्राकालीन होते हैं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। चातुर्मास में भूलकर भी न करें ये कार्य। दोस्तों, चातुर्मास की अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस दौरान हिंदू धर्म से जुड़े शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ जैसे सभी 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। चातुर्मास में इन कार्यों को करने से इसका शुभ फल नहीं मिलता है। चातुर्मास के सावन महीने में साग, भाद्रपद में दही, आश्विन महीने में दूध और कार्तिक महीने में उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में इसके साथ ही पूरे चातुर्मास यानी 4 महीने में मांस, मदिरा, गुड़, मधु, बैंगन, सफ़ेद नमक और तेल आदि के त्याग करने की बात कही गई है। चातुर्मास के दौरान भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में किए गए व्रत और पूजन का कई गुना फल मिलता है। इन दिनों सुबह देर तक सोना भी नुकसानदायक होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के निद्राकालीन होने का रहस्य। पुराणों के अनुसार बलि नामक एक राजा ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। तब देवराज इंद्र सहायता के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। इंद्र की विनती पर भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। लेकिन जब वामन रूप धारण किए विष्णु जी ने विशाल रूप धारण किया तो 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें। इस पर बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह से बलि का अभिमान तोड़कर विष्णु जी ने तीनों लोकों को बलि से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि के दयालुता और दानशीलता भाव से प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक जाने की विनती की। विष्णु जी ने बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी बलि को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर पाताल लोक चले गए। तब से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।